अभ्यास 3C का तीसरा क्वेश्चन दिया है जो कि बहुविकल्पी है। ठीक है। ठीक है, देखिए बोला 27/64 का घनमूल क्या है। 4 ठे ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा होगा बताना पड़ेगा। ठीक है, मैं तो यार निकाल लीजिए इसका घनमूल, देखते हैं कौन है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर हल, तो हल करते हैं। वैसे यहाँ पर 3/4 ही पाएगा ना, क्योंकि 3 का 27 होता है, 4 का 16 होता है, लेकिन कैसे होता है समझते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ 27/64 का घनमूल, तो भैया जब भी घनमूल पूछता है तो क्या लगाते हैं भैया बोलिए, इस क्यूब रूट को लगाते हैं। ठीक है सर, ठीक है। देखिए अब भैया हम इस 27 को क्या लिख सकते हैं बोलिए। 27 जो तोड़ेंगे ना आप, जब 27 का आप तोड़ेंगे तो 3 × 3 × 3 आएगा ना, 3 3 × 27, 64 को 4 × 4 × 4। देखिए यहाँ से बाहर 3 आएगा, यहाँ से बाहर 4 आएगा ना, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में बात आ गई होगी। ठीक, सो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था ना। सो इसी प्रकार इस क्वेश्चन को करना था। अब करते हैं प्रश्न 4। ठीक है, सो देखिए प्रश्न 4 करते हैं। बोला 3 सही 3/8 का घनमूल है। 4 ठे ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें 3 ठे गड़बड़ है, एक सही। ठीक है, तुम्हें ढूंढना है कौन सही है। तो देखिए इसका करते हैं हल, है ना। देखिए ये भी आसान भैया, उसी की तरह जस्ट है। ठीक है, लेकिन 3 सही 3/8 का घनमूल बराबर क्या होगा यहाँ पर। सर ऐसे करते हैं ना, यहाँ पर 3 सही 3/8, 8 त्रिक 24 से, सॉरी 8 त्रिक 24, 3 27/8 पाएगा। ठीक है, अगर आप 27 को तोड़ेंगे तो 3 × 3 × 3 आएगा, है ना। 2 को तोड़ेंगे 2, सॉरी 8 को तोड़ेंगे 2 × 2 × 2 आएगा ना, यहाँ 3 लगा रहेगा। देखिए यहाँ ऊपर से बाहर 3 आएगा, नीचे से बाहर 2 आएगा। ठीक है, सर इसमें एक को मैच नहीं कर रहा है ना, इसको भाग कर लीजिए, कई बार जाएगा। देखिए 2 1 कम 2, एक बार गया, एक बच गया, नहीं समझे, तुम्हारा ये वाला आंसर हो जाएगा। सर यही वाला नहीं समझ में आ गया सर। ठीक, देखिए इसका मतलब क्या है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 3 में लगाइए 2 से भाग, जो नीचे रहता है ना उससे भाग लगाते हैं। कई बार क्या 2 1 कम 2, एक बच गया। ठीक है, तो जिससे भाग देते हैं भैया वो नीचे ही रहता है, जई बार जाता है उसको सामने लिखते हैं, जितना बच जाता है उसको ऊपर लिखते हैं। ठीक है, बन गया क्लियर यहाँ तक। सब ठीक है। अब देखिए करते हैं इसका 5वां पार्ट, सॉरी प्रश्न नंबर 5। सो देखिए करते हैं इसका 5वां प्रश्न। ठीक है, सो देखिए बोला है 0.50 फिर 8 है, ठीक है, का घनमूल है, निकाल लीजिए। आसान है, ध्यान दीजिए। लेकिन 0 पॉइंट, ठीक है, 5 ठो 0 है, फिर 8 है। ठीक है, का घनमूल। ठीक, घनमूल क्या होगा यहाँ पर। अब देखिए 0 पॉइंट हटाइए, अब नीचे 0 बढ़ेगा। ठीक है ना, कितना 1 2 3 4 5 6 0। ठीक है, क्लियर भी यहाँ तक 2, इतना क्लियर भी है। ठीक है ना। अगर मैं ऊपर को लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा बोलिए, 2 × 2 × 2। नीचे यहाँ पर देखिए कितने 0 भैया, 6 हैं, तो भैया 10 को 6 बार लिखिए ना आप, जितना 0 उतना ही 10 को लिखना है। 1 2 3 4 5 एंड ये 6, है ना। ठीक है सर, देखिए यहाँ से बाहर क्या आएगा सर, यहाँ से बाहर आएगा 2, नीचे से बाहर आएगा, देखिए नीचे से बाहर कितना आएगा बोलिए सर, यहाँ से 10 आएगा। ठीक है, और यहाँ से भी 10 आएगा, यानी ऊपर 2/100, 100 से भाग करना मतलब ऊपर 2 अंक के बाद पॉइंट चिपका देना। ठीक है, जितने 0 रहते हैं ना उतने अंक बाद पॉइंट लगता है, तो 2 0 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा। ठीक है, तो हमारा इतना आ जाएगा ना, देखिए कहीं पर है ये 0.02 भी यही है। ठीक है, तो आशा करते हैं इतनी बात समझ में आ गई होगी, है ना। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। सो देखिए प्रश्न 6 क्या बोल रहा है। बोला कि एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन 13.824 मीटर क्यूब है, गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए एक घनाकार गड्ढा है भैया, घनाकार गड्ढा समझते हैं आप। ठीक है, कुछ ऐसा होगा। ठीक है ना, जैसे आप सांप सीढ़ी वाली गिट्टी देखें भैया, वो घन के आकार को होती है। ठीक है, वैसे घनाकार डब्बा, सॉरी घनाकार जो है ना, जो कंपोस्ट खाद का गड्ढा है
वो भी उसी के आकार का, ठीक है, इसे, है ना। ठीक है, ये भैया उसका क्या गड्ढा है ना, मतलब इसी में भैया कंपोस्ट खाद डाली जा रही, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब देखिए गड्ढा घनाकार है ना। अब घन की खास बात क्या है, इसकी सभी भुजा बराबर होती है, ठीक, जैसे ये वाली है ना, कोई भी भुजा पकड़ लिए सब बराबर, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है ना। घनाकार है मतलब सब बराबर बराबर होगी, ठीक है। जैसे गहराई का कितना गहरा है ना, मतलब ये कितना गहरा है, गहरा नहीं कितना लंबा है, लंबा यानी इसकी भुजा कितनी, ठीक है। तो सिंपल हमें इसकी भुजा बताना है, इसकी लंबाई बोल दे, इसकी गहराई बोल दे, इसकी ऊंचाई बोल दे, इसकी भुजा बोल दे, सब चीज़ एक ही है, क्योंकि इसमें लंबाई गहराई ऊंचाई सब एक होता है, क्योंकि घन के आकार में ये घन की सभी भुजा बराबर होती है। तो इसको हल करते हैं, ठीक है, हल लिख देंगे, ठीक है ना। तो लिख देंगे गड्ढे का आयतन, गड्ढे का आयतन कितना दिया मेरे को, 13.824 मीटर क्यूब दिया, ठीक है। आयतन हमेशा क्यूब में होता है, ध्यान दीजिए इस बात का ना। आप समझिए, इसको करते हैं, ठीक है, सॉल्व। देखिए जो घन का आयतन होता है ना, उसका फार्मूला क्या होता है, घन का आयतन, आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब, किसका भैया, भुजा का क्यूब। तो यहाँ भी गड्ढा है, गड्ढा घन का आकार है, तो यहाँ क्या होगा बोलिए, भुजा का क्यूब है ना, भुजा का क्यूब, भुजा बोल लीजिए, फिर लंबाई बोल लीजिए, या फिर उसकी गहराई, बात एक है, ये इतना पाएगा मीटर क्यूब, है ना। देखिए क्यूब है उधर जाएगा सर, क्यूब रूट बन जाएगा ना, भुजा बराबर क्यूब है ना, उधर जाएगा भैया, बोले सर ये क्यूब रूट बन जाएगा यहाँ पर, 13.824 मीटर क्यूब, है ना। ठीक है, देखिए मीटर क्यूब का मतलब मीटर 3 बार है, 3 बार बाहर निकल जाएगा। तो बोले भुजा कितनी आएगी इसकी, सर इसकी भुजा आएगी यहाँ पर, बोलिए। देखिए इसको है ना, भले मीटर बाहर निकाल लीजिए, ठीक है, यहाँ पर इतना मीटर आएगा, कोई कष्ट सर नहीं है ना। मीटर क्यूब मतलब मीटर 3 बार था, बाहर निकलेगा मीटर बन के, ठीक है। देखिए इसकी भुजा निकालना है ना, तो इनको भैया है ना पॉइंट हटा दीजिए, सर पॉइंट हटा देंगे, नीचे कितना जीरो आएगा, 1 2 3, 1 2 3, इतनी बात सर क्लियर का, सर बिल्कुल क्लियर, ठीक है। अब इसको तोड़ना है सर, क्या करना, तोड़ना है ना। 13.824 को तोड़िए ज़रा, 2 से काटिए 6 बार, 2 9 18, 2 से काटिए 6 बार गया, एक उधर गया, 2 9 18, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 से काटिए फिर 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, फिर 2 से काटे भी है, 2 1 कम 2, उधर गया 2 सत्ते 14, इधर बोलिए, है ना, कई बार जाएगा बोलिए, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, देखिए 1728 आ गया, ठीक है। भैया 1728 होता है 12 का क्यूब, यानी 12 से काटिए ना, 144 बार जाएगा, है ना। ठीक, फिर 12 से काटिए, 12 बार जाएगा, फिर 12 से काटिए, कट जाएगा, ठीक है आप, है ना। आप 2 से भी काट सकते हैं, ठीक है, आंसर लास्ट में सेम आएगा, उसकी चिंता मत करिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या आएगा सर, 2 गुणा 2 गुणा 2, है ना, इंटू 12 गुणा 12 गुणा 12, नीचे 10, इसको 10 गुणा 10 गुणा 10 कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1000 को 10 गुणा 10 गुणा 10 किया जा सकता है, ठीक, वही चीज़ वही करता है ना। यहाँ से 2 बाहर आएगा, यहाँ से 12 बाहर आएगा, नीचे 10 बाहर आएगा, 12 दूना 24 हो गया बटा 10, सर मीटर चल रहा है तो मीटर लगा दीजिए, ठीक है, मीटर 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 एंड मीटर, यहाँ कितना है बोलिए, 10 से भाग करिए, यानी 2.4 मीटर, है ना। यानी कह सकते हैं, ठीक, गड्ढे की, है ना, गड्ढे की गहराई कितनी होगी बोलिए, 2.4 मीटर। इतनी बात समझ में आ गई क्या, सर बिल्कुल आ गई, ठीक है। तो देखिए आसान क्वेश्चन था ना, तुम्हारा गड्ढे की जो गहराई है भैया वो कितनी आ जाएगी सर यहाँ पर, सर वो आ जाएगी 2.4 मीटर, है ना। आशा करते समझ में आया होगा। सो देखिए 7वां क्वेश्चन भी वैसे ही है, ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है, इसमें भी घन के बारे में ही बोला गया है। सो देखिए एक घनाकार बक्से का आयतन इतना है तो उसकी भुजा कितनी होगी बताना है, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर, हल करते हैं, ठीक है, लेकिन ठीक है ना, बॉक्स बक्से का, ठीक है, हम बक्से लिखते हैं, हम भी बक्से लिखते हैं, बक्से
का आयतन, बोलिए भैया कितना सर? 8000 है ना। वो सेंटीमीटर क्यों लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर? सेंटीमीटर, यहाँ सेम ही लिखा है, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आयतन क्यूब में आएगा, ठीक है, यहाँ पर इसकी इकाई, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए बक्सा है घनाकार, घन का आयतन बोलिए क्या होता है सर? भुजा का क्यूब होता है। 8000 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या कहें सर, जो क्यूब है ना उधर जाएगा तो क्या वो क्या किस में चढ़ जाएगा सर? क्यूब रूट में चढ़ेगा, यानी घनमूल बन जाए उधर जाकर। 8000 है ना सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए भैया जो यहाँ भुजा आएगी, देखिए इसको तोड़िए सरकार, है ना। मैं 8000 को क्या लिखूँगा बोलिए सर? 8000 में 8 गुणे 1000 कर दूँ सर? बात तो सेम ही है। देखिए सेंटीमीटर बाहर निकल गया, ठीक है, 3 बार था ना अपन, बाहर निकल गया, ये हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भुजा कितनी आएगा यहाँ पर? देखिए अगर आप इसको लिखना चाहें, ठीक है, इसको 8 को 2 गुणा 2 गुणा 2 लिखेंगे, 1000 को क्या लिखेंगे? 10 गुणा 10 गुणा 10, यहाँ क्या आएगा? सेंटीमीटर क्यूब। सर सेंट क्यूब काहे लगा रहे हैं बार बार? ठीक है, क्यूब क्यूब तो बाहर निकाल, सेंटीमीटर बन गया ना, तो ठीक है। तो यहाँ भी बोलिए भुजा कितनी है सर? यहाँ भुजा आएगी, हाँ 3 3 जोड़ा बनाए सर, यहाँ से 2 आएगी, यहाँ से 10 आएगी, ठीक है सर, ठीक है। यानी कितना होगा भुजा सर? यहाँ भुजा आएगा 20 सेंटीमीटर। तो भैया भुजा की लंबाई कितनी सर? 20 सेंटीमीटर। तो आशा करते हैं भैया ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो ये एक्सरसाइज यानी अभ्यास 3C होता है कंप्लीट, है ना। हम अगली वीडियो में अभ्यास 3D सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।